नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 4 सवालों के ऊपर बात करेंगे। पहला सवाल है, उन 625 विद्यार्थियों का भविष्य क्या होगा जिनके रिजल्ट को रोक दिया गया है। दूसरा सवाल, क्या सेकंड लिस्ट आएगी उन सभी विद्यार्थियों के भविष्य के लिए जो कुछ पॉइंट से रह गए हैं। तीसरा सवाल, क्या 25 तारीख को मेडिकल करवाने के लिए जाना है या उसके लिए हमें एक बार फिर से दोबारा दिल्ली जाना होगा। और चौथा सवाल, हमारे रिजल्ट में पी लिखा हुआ है, इस प्रोविजनल का मतलब क्या है। तो चलिए वन बाय वन सारे सवालों के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल, उन 625 विद्यार्थियों का आखिर होगा क्या, उनका भविष्य क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, उनके रिजल्ट को रोकने के कुछ मुख्य कारण हैं कि आपका वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें कुछ गड़बड़, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपके द्वारा उनको वहाँ पर लगाना जो शायद ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है। या फिर इनका जो सबसे कॉमन है वो ये है कि इन सबके मार्क्स जो हैं वो 80 से 100 के दायरे के बीच में हैं, और इसी वजह से इन सारी चीज़ों को देखते हुए 100 के दायरे में आपको रखते हुए आपके रिजल्ट को रोक दिया गया है। अब फर्दर इनका भविष्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक जांच टीम बनेगी, एक जांच कमेटी होगी जिसमें कुछ लोग होंगे 2-4, वो सभी आपके डॉक्यूमेंट्स की क्रॉस वेरिफिकेशन करेगी। और जहाँ तक मुझे खबर मिल रही है कि आपकी जो वेरिफिकेशन है वो शायद स्टार्ट भी हो चुकी है, ठीक है ना। अब वो आपकी वन बाय वन हर चीज़ की एक एक चीज़ की बारीकी से वेरिफिकेशन करेगी कि आपके रो मार्क्स कितने थे, आपके बाद जो मार्क्स है वो नॉर्मलाइजेशन से बढ़े हैं या विदाउट नॉर्मलाइजेशन बढ़े हैं, साथ में ही क्या आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में तो कोई गड़बड़ी नहीं की है। और अगर आप इस तरह की गड़बड़ी में पाए जाते हैं लाइक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो आपको वहां पर बुलाया जाएगा और वो टीम आपके डॉक्यूमेंट्स को एक बार अगेन से दोबारा से रिव्यू करेगी। अगर आप उस सब में ठीक पाए जाते हैं तो आपके रिजल्ट को वो पास लिख देंगे, क्लियर लिख देंगे, और विद हेल्ड का जो टैग है वो आपके रिजल्ट से हटा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर जिन बच्चों का सवाल उठता है कि डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी पाई जाती है या फिर कुछ बच्चों के नंबर जिस हार्ड शिफ्ट थी और उसी शिफ्ट के अंदर उनके नंबर 85-87 नंबर भी आ रहे हैं और जो बाद में उनके 100-120 तक पहुंच गए हैं, तो इसके ऊपर भी जांच की जाएगी कि एक एवरेज स्टूडेंट का जो स्कोर है वो कितना है, उनका स्कोर कितना है। मतलब डिफरेंट तरीकों से ये जांच की जाएगी कि कहीं भी आप धांधली में लिप्त हैं या नहीं है। अगर आप बेगुनाह हैं, अगर आपने धांधली नहीं की, अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ नहीं की, तो आप बेनिश्चित रहिए, बेफिक्र रहिए, आपका रिजल्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हालांकि इस चीज़ के अंदर आपको टाइम लग सकता है, इस चीज़ के अंदर आपको कुछ समय की प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, वेट करना पड़ सकता है, लेकिन देर और सवेर आपका रिजल्ट क्लियर जरूर हो जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि एसएससी जीडी में भी बहुत से बच्चों का जो रिजल्ट है वो विद हेल्ड हो गया था, और उसी के रिगार्डिंग अब वो कह रहे हैं कि कहीं हमारा दिल्ली पुलिस का ना हो जाए, कभी हमारा ना रोक दिया जाए। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है दिल्ली पुलिस के अंदर इस तरह का आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही जल्दी आपको आपके रिजल्ट से रिगार्डिंग कोई ना कोई क्लियरेंस मिल जाएगी, और जो बच्चे सिलेक्टेड हैं उनका यहाँ पर जरूर सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो धांधली में लिप्त है वो यहाँ पर जरूर निकल जाएंगे। और उसी की वजह से क्या होगा, आपका रिजल्ट जो है वो थोड़ी बहुत डिले के साथ आपका 1-2 महीने का टाइम लग सकता है, बट आपका रिजल्ट जरूर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल, भाई क्या सेकंड लिस्ट आएगी। तो देखिए सेकंड लिस्ट कब आएगी, सेकंड लिस्ट आएगी आपकी जब मेडिकल और 625 में से जो बच्चे बाहर होंगे उनको वेटिंग लिस्ट में से लिया जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि बहुत से बच्चे पूछ रहे थे, मान लो सर मेरा 0.10 नंबर से मैं रह गया या मैं रह गई, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा वेटिंग लिस्ट के अंदर नाम आ गया। तो देखिए ये काम करेगी दिल्ली पुलिस। जब उन्होंने देखा कि भाई आपका ज़रूरत है, मान लो एक लड़की है जिसका नाम सीमा है, वो 0.10 से रह गई और वहाँ पर मेडिकल और 625 को निकालने के बाद 4 लड़कियों की ज़रूरत है और उसमें सीमा का नंबर आ जाता है, तो चाहे वो कॉल के जरिए, चाहे वो एसएमएस के जरिए, चाहे वो ईमेल पर, चाहे वो पोस्टेड लेटर डाल के उसके घर पर, चाहे एक लिस्ट निकाल कर कि शुरू के इतने ये रोल नंबर दिल्ली में आकर रिपोर्ट करें, ये सारी चीज़ों के थ्रू आपको क्या है इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या
वेटिंग लिस्ट की वेट आपको करनी चाहिए या आपको आगे भी तैयारी करते रहना चाहिए। तो देखिए वेटिंग लिस्ट जो है वो एक तरह का जुए का काम करता है, ठीक है ना। लॉटरी लग भी गई नहीं भी लगी, तो इसीलिए आप इस जुए पे अपनी जिंदगी का निर्भर ना रखते हुए आगे की तैयारी को अपनी कंटिन्यू रखिए, जिससे कि क्या होगा कि आप तैयारी भी करते रहे, आपका नंबर आ गया तो बहुत अच्छा है, और नहीं आया तो भाई आगे की आपकी जो तैयारी है वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तीसरा सवाल यहां पर, क्या 25 तारीख को हमें मेडिकल के लिए जाना है या एक बार फिर हमें जाना पड़ेगा मेडिकल करवाने के लिए? तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं 25 को जो जाना है वो प्री मेडिकल प्रोसेस है। वहां पर आपको जाकर सिर्फ आपको क्या करना है, पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म फिल करना है, मेडिकल फॉर्म को फिल करना है, और साथ में आपको हो सकता है वहां पर आपको मेडिकल की डेट जो है वो भी आपको बता दी जाए, ठीक है। या फिर हो सकता है आपको एक अलग से कोई लिस्ट के थ्रू भी बताई जाए आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद, ठीक है। लेकिन जो भी कुछ होगा आपको 25 तारीख को वहां पर पता लग जाएगा। और यहां पर जो बच्चे कह रहे थे कि क्या हमें 2 बार विजिट करनी पड़ेगी, तो जी बिल्कुल, आपको एक बार मेडिकल प्रोसेस के लिए और दूसरी बार आपको अपना मेडिकल करवाने के लिए 2 बार आपको दिल्ली पे जाना पड़ेगा। तीसरा और आखिरी सवाल जो चौथा है कि हमारे रिजल्ट के आगे पी लिखा हुआ है, ये पी किस वजह से लिखा हुआ है? तो देखिए पी का मतलब है प्रोविजनल, कि मतलब आपको प्रोविजनली सिलेक्ट किया गया है। तो यहां पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएंगे कि जिन भी बच्चों के आगे, चाहे वो गर्ल है या बॉय हैं, उनके आगे अगर पी लिखा हुआ है तो क्या डॉक्यूमेंट्स में जब उन्होंने सबमिट करवाए थे फिजिकल में, तो क्या उसके ऊपर भी उनका प्रोविजनल लिखा था? क्योंकि मेरे पास 4-5 बच्चों के कॉल आए हैं और वो कह रहे हैं कि सर जब हमारे वहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ तो उसके ऊपर हमारा प्रोविजनली लिख दिया था और वही हमारे रिजल्ट में है। तो यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आप सभी के रिजल्ट के ऊपर प्रोविजनल लिखा हुआ है या आपके कोई डॉक्यूमेंट नए थे? आप एक बार ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि आगे के मुझे इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने में, आगे इस बारे में अधिक जानकारी जुटाने में मुझे आसानी रहेगी, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो यूजफुल लगी है। तो यूजफुल अगर आपको लगी है तो करना क्या आप अच्छे से जानते हैं। थैंक यू सो मच।